क्या बहुत दिनों से आप भी उस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे जो आपके जीवन को एकदम से बदल दे? क्या आप भी चाह रहे थे कि जीवन में कुछ बड़ा कब होगा? तो मेरे मित्रों, अब वो समय आ चुका है। मंगल और राहु का संयोग मेष राशि वालों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर के आया है। यह बदलाव सकारात्मक है या फिर यहां पर कुछ सावधानी रखनी होगी? आइए जानते हैं इस राशिफल में। पहले आपको बता दें कि 11वां भाव मेरे मित्रों लाभ से जुड़ा हुआ है। राहु और मंगल की युति अचानक से लाभ के योग मेष राशि वालों के जीवन में ला रही है। कब से कब तक? 24 फरवरी से 2 अप्रैल तक राहु और मंगल के बीच मुकाबला हो रहा है। राहु और मंगल की युति से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अंगारक योग का निर्माण हो चुका है। अंगारक योग के कारण मेरे मित्रों अचानक से लाभ के यहां पर संकेत मेष राशि वालों के जीवन में बन रहे हैं। और यदि आप नेटवर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हैं और अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी, तो यह योग आपके जीवन में अचानक से नेटवर्किंग के क्षेत्र में सफलता की संभावनाओं को प्रबल कर रहा है। इतना समझ लीजिए कि राहु और मंगल की युति जो 11th हाउस में मेष राशि के जीवन में बन रही है, वह आपको राजनीति, प्रशासन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दे सकती है। लेकिन कुछ चीजें हैं जहां पर आपको सावधानी रखनी होगी। कहां है वो चीजें, कौन सी सावधानी रखनी है? इस वीडियो में बने रहिए, आपको सब पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले तो राहु की क्या है इच्छा? राहु कहता है मुझे हर हालत में वो चाहिए। और 11वां स्थान किसका है? लाभ का है, नेटवर्किंग का है, आपके मित्रों का है, आपकी आकांक्षाओं का है। तो राहु अभी 14 डिग्री के आसपास है और यहां पर राहु कहेंगे कि मुझे तो अब चाहिए, जो भी वो मांग रहे हैं वो चाहिए। और वो क्योंकि सूर्य से अस्त है मंगल, तो राहु मंगल की ऊर्जा से वो जो चीजें चाहिए उन्हें प्राप्त करेंगे। कैसे? लाभ के नए रास्ते। आपकी सोच ऐसी होगी कि आप एक बिजनेस करते हैं तो आपके अलग बिजनेस भी शुरू हो सकते हैं यदि आपने सोचा है। अब यहां पर एक चीज और देखिए, राहु क्या कहता है कि जोखिम लेकर के लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने की हमारे अंदर इच्छा जागृत करता है। मेरे मित्रों, वैसे तो ये सब आप लोगों की मर्जी है, आपके विवेक पर निर्भर है, लेकिन हम यही कहेंगे कि अभी राहु और मंगल जो दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, ये बड़े लक्ष्य पाने की तीव्र महत्वाकांक्षा आपके अंदर ला रहे हैं। यदि आप चाहते हैं, यदि आप सामर्थ्यवान हैं, तो अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने का यह समय है। लेकिन मंगल आपके लग्नेश हैं, तो एक बात का ध्यान रखिए कि आपको अपनी बुद्धि का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। किसी भी ऐसे बहकावे में आपको नहीं आना जहां आपको लगे कि यार मेरा ये जोखिम जो मैं ले रहा हूं, ये भैया मेरे लिए सिर का दर्द बन सकता है। नहीं, आपको इस तरह का कोई भी काम नहीं करना मेरे मित्रों, क्योंकि देखिए राहु तो अभी पूरे साल यही रहने वाला है। मंगल 2 अप्रैल तक यहां रहेंगे। अब ये तो नहीं कि 2 अप्रैल तक ही आप अपना कार्य करेंगे, नहीं, आपको लंबे समय तक अपना कार्य करना है, चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है। जब तक ये उच्च के थे आपके लिए फायदेमंद रहे, अब भी आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। बस एक चीज याद रखिए कि भौतिक इच्छाओं को आपको बढ़ाना तो है, उनको प्राप्त करने के लिए आपको मंगल की ऊर्जा भी मिल रही है, लेकिन किसी भी तरह का रिस्क लेने से इस वक्त आपको बचना चाहिए। मेरे मित्रों, दूसरी बात, प्रथम भाव के स्वामी है, तो प्रथम भाव हमारा शरीर है, हमारे स्वास्थ्य है, हमारी ऊर्जा है। तो यहां पर निर्णय लेने की क्षमता जो है वो आपकी मंगल की वजह से जबरदस्त बन रही है। जीवन का जो समग्र पथ है आपका, वो इस वक्त भौतिक इच्छाओं की ओर घूम रहा है, क्योंकि राहु और मंगल का जो संबंध है वो भौतिक इच्छाओं को बहुत ज्यादा मजबूत करता है। जीवन की दिशा बदलने का यह समय है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि क्रोध और अहम को अपने जीवन में स्थान नहीं देना। यदि क्रोध और अहम आपके जीवन में आता है मेरे मित्रों, तो ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। और राहु तो कहेगा, राहु तो धुंध है, वो तो कहेगा कि भैया मुझको चाहिए, लेकिन उसको पाने के लिए रास्ता और दिशा वो दोनों हमारी स्पष्ट होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। मंगल
11वें भाव में कारक होते हैं, तो सही दिशा से आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो यह बहुत अच्छा है। अब मंगल आपके अष्टम भाव के कारक भी हैं। अष्टम भाव दुर्घटना का भी होता है, गुप्त ज्ञान का भी होता है, शल्य का होता है, और शोध का है, रहस्य का है, आयु का है, ससुराल पक्ष का है। तो यहां पर मेरे मित्रों एक बात का याद रखिए आप, ये आपकी यदि बड़े भाई बहनों से किसी तरह की कोई दिक्कत थी तो उस दिक्कत को दूर कर रहा है। आपके बीच में उलझन थी तो उन उलझनों को दूर कर रहा है। बड़े भाई बहनों की यहां पर मदद आपको मिल रही है। इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपके अंदर एक नया साहस, एक गजब की ऊर्जा आ रही है। आय के नए स्रोत बन रहे हैं। लाभ के मार्ग भी यहां पर प्रशस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सामाजिक प्रभाव को अपने उच्च करने के लिए आपको अपने जीवन में जल्दबाजी से बचाना होगा, क्योंकि मंगल जल्दबाजी के भी कारक होते हैं। मेरे मित्रों एक बात का ध्यान रखो, जब हम अपने जीवन के किसी सही मार्ग पर चल रहे हैं और अचानक से जल्दबाजी में हमसे कोई गलत फैसला हो जाए तो जो हमने अब तक की दिशा, अब तक की जो हमने अपनी दूरी तय की है, उस दूरी का कोई महत्व नहीं रह जाता। मेष राशि वालों पर इस वक्त साढ़े साथी का प्रथम दौर चल रहा है। साढ़े साथी क्या कहती है? साढ़े साथी कहती है कि जो भी काम करो सोच समझ करके करो, उस काम को करो जिसमें आप परफेक्ट हो, और उस काम को मत करो जो आप किसी की हिरस में करो, किसी की देखा देखी करो। नहीं भैया, वो जो काम कर रहा है वो उसका हो सकता है मास्टर हो, आप तो मास्टर नहीं हो, तो आप किसी की देखा देखी काम मत करो। आप वो काम करो जो आपके हित में है, जो आपको आता है, जिसके आप मास्टर हो। पहला और आठवां एक साथ, पहले और आठवें के स्वामी मंगल राहु के साथ 11वें स्थान में। तो मेरे मित्रों ये आपके लिए एक सुखद समय की शुरुआत है, लेकिन कुछ जगह यहां पर चुनौती दिखाई देती है। आपको सावधान रहना होगा। क्या? एक तो यहां पर कुछ मित्रों से टकराव की संभावना बनती है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी जल्दबाजी हो सकती है। यदि जल्दबाजी नहीं हुई तो मित्र आपका साथ देंगे, लेकिन यदि आपने जल्दबाजी की, यदि आपने अपनी अपनी चलाई, तो हो सकता है मित्र आपसे थोड़ा सा अलग हो जाए। बड़े भाई का सम्मान कीजिए। बड़े भाई आपका यहां पर साथ दे रहे हैं, लेकिन बड़े भाई की सुननी आपको पड़ेगी। बड़े भाई जो सलाह दे रहे हैं उस पर भी आपको विचार करना होगा। यह नहीं कि मैंने बड़े भाई से कहा कि बस ये काम करना है और वो तुरंत कर दे। नहीं भैया, उनके पास भी अपनी बुद्धि है, उनके पास भी अपना एक्सपीरियंस है। वो अपने दिमाग से आपको बताएंगे कि ये आपके लिए सही है नहीं। इसलिए यदि आप बड़े भाई की नहीं सुनते तो भैया ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। कोई भी गलत निवेश करने का जोखिम इस काल में आपको नहीं उठाना चाहिए। हाँ, लक्ष्य पाने की आपकी बेचैनी रहेगी, और वो भैया उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको आपको प्राप्त करना है, और मंगल वो आपको प्राप्त करा रहा है, राहु भी वो आपको प्राप्त करा रहा है। लेकिन आक्रामक सोशल व्यवहार से बचिए। आप राजनीति में हैं, आप कोई सोशल नेटवर्क मार्केटिंग का कार्य करते हैं, वहां पर 10 तरह के लोग हैं। आपके काम को वो लोग बहुत ज्यादा सराह रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें आपका काम पसंद ना आए। बस सबकी अपनी अलग अलग रुचि होती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप वहां पर अपने आक्रामक रुख का प्रदर्शन करें। नहीं, पोलाइट व्यवहार कीजिए। यह आपके सामाजिक स्तर को बढ़ाने आया है। इसका निष्कर्ष क्या है कि इस गोचर काल के दौरान आपको आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा अवसर मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी और आक्रामकता नुकसान भी करा सकती है। इसलिए जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी। मित्र मंडली पर विश्वास तो करना है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। यह बात ध्यान रखिए, क्योंकि राहु भी है। हो सकता है आपके मित्र के मन में कुछ और आ जाए। मित्रों का सहयोग लीजिए, मित्रों से सलाह लीजिए, लेकिन आंख बंद करके उन पर भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। दीर्घकालिक योजना आपको बनानी है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा अवसर आपके पास आया, कोई आपके पास डील आई और आपने तुरंत उस पर फैसला कर लिया। नहीं भैया, आप देखिए कि दीर्घकालिक में ये मेरे लिए कितनी अच्छी हो सकती है। छोटे छोटे फायदों के लिए बड़े फायदों को आपको नहीं टालना चाहिए। मंगल देव की दृष्टि सीधी आपके सेकंड हाउस पर रहेगी, और यहां पर वृषभ राशि बनी हुई है। तो मंगल क्या कह रहे हैं? मंगल कह रहे हैं वाणी में उग्रता बिल्कुल मत आने दीजिए। बड़े अवसर आपके पास आएंगे। अपने संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कुटुंबीजनों से, अपने परिवारजनों से मृदु व्यवहार कीजिए।
उनके आपके मृदु व्यवहार के चलते, उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। प्रेम संबंधों में मेरे मित्रों थोड़ा सा यहां पर आपको सावधान रहना है, क्योंकि मंगल और राहु की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपकी आक्रामकता या फिर आपका हठ या फिर आपका अहंकार थोड़ा प्रेम जीवन में उलझन पैदा कर सकता है। तो नहीं, यहां पर आपको उलझन को उत्पन्न नहीं होने देना। यहां पर आपको अपने जीवन में सकारात्मकता को लाना है, अपने प्रेम को गहरा करना है, क्योंकि जो सिंह राशि के स्वामी है सूर्यदेव, वो भी इस वक्त मंगल के साथ ही रहेंगे, राहु के साथ ही रहेंगे। तो यह समय आपके लिए बड़ा शुभ है, बशर्ते अहंकार से आपको बचना होगा। 6th हाउस पर मंगल की दृष्टि रहेगी और रोग, रिपु, ऋण, अगर इन तीनों से संबंधित कोई दिक्कत आपको थी तो वो दिक्कत आपकी दूर हो रही है। आपके जीवन में नया सवेरा हो रहा है। मंगल का यह गोचर आपके जीवन में बहुत 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 अच्छे संकेत लेकर के आ रहा है। लेकिन जो हमने सावधानी बताई, उन सावधानियों को आपको बरतना होगा। बताते हैं सबसे छोटा सा मंगल का एक सरल सा ज्योतिषीय उपाय। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको लाल पुष्पों की माला अर्पित करें, सीताराम सीताराम का जाप करते हुए। वीडियो में कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।